पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तब जब विधानसभा में 1 मई से विशेष सत्र शुरू हो गया है। हाल ही में राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों की बगावत के बाद अब मुख्यमंत्री भगवत मान को लेकर राज्य में सियासत गर्म हो गई है। नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री भगवत मान नशे में लग रहे थे। इस मुद्दे पर पंजाब में विपक्षी कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल साथ आ गए। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और स्पीकर से कार्यवाही शुरू करने की मांग कर डाली, जबकि पार्टी ने सभी विधायकों को डोप टेस्ट और पीजीआईएमईआर द्वारा एक स्वतंत्र मेडिकल जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने मांग की है कि अल्कोहल टेस्ट कराया जाए। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और शराब से जुड़े विवाद अक्सर चर्चा में रहते हैं। राजनीति में आने से पहले वे एक मशहूर हास्य कलाकार थे, जहां वे अक्सर शराब और सामाजिक मुद्दों पर व्यंग किया करते थे। हाल ही में उनके राजनीतिक जीवन में विरोधियों ने कई बार उन पर सार्वजनिक स्थानों या फिर रैलियों में शराब के नशे में होने के आरोप लगाए। इन आरोपों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ 2019 में आया, जब बरनाला की एक जनसभा में भगवत मान ने अपनी मां की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से शराब छोड़ने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि वे अब अपना पूरा जीवन पंजाब की सेवा में लगाएंगे और कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। बावजूद इसके समय समय पर उन पर विपक्षी दलों द्वारा इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा जाता रहा है, जिसे मान और उनकी पार्टी अक्सर राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज करते आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की वजह से इस मामले के पीछे की वजह समझे तो मजदूर दिवस के अवसर पर दिन भर का विशेष सत्र सौहार्दपूर्ण माहौल में शुरू हुआ, लेकिन सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सीएम भगवत मान की आपत्ति के बाद विवाद हो गया। सीएम भगवत मान ने बताया है कि सदन में मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए, इसके तहत किसी को भी पैर मोड़कर नहीं बैठना चाहिए। इस पर खैरा ने पलटवार करते हुए कहा कि मान की पत्नी पिछले सत्र में दर्शक दीर्घा में पैर मोड़कर बैठी थी। इस पर सीएम मान ने कहा उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है, वो सदन में सदस्य नहीं है। आप मेरी बेटी को भी निशाना बना रहे हैं, ये बकवास करता है। स्पीकर साहब, विधानसभा के खर्चे पर उसका इलाज होना चाहिए। बस क्या इसी के कुछ देर बाद जब आधिकारिक प्रस्ताव पर बहस जारी थी तो कांग्रेस विधायक खैरा ने आरोप लगाया कि मान सदन में नशे के हालत में मौजूद थे। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने उनके इस आरोप का समर्थन किया और उपस्थित सभी सदस्यों की शराब जांच कराने की मांग कर डाली। अब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी मांग की कथित तौर पर नशे में होने के लिए आलोचना कर डाली है और तत्काल डोप टेस्ट की मांग की। उन्होंने कहा है कि हमें विधानसभा में आकर क्या करना चाहिए जहां मुख्यमंत्री नशे की हालत में है। जब राज्य का मुखिया पूरी तरह से नशे में होता है तो सत्र आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? हम मांग करते हैं कि सभी का परीक्षण किया जाए। हाल ही में आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी कहा है कि आज फिर से पंजाब सीएम भगवंत मान लोकतंत्र के मंदिर पंजाब विधानसभा में शराब के नशे में चूर होकर पहुंचे हैं। यह आदमी गुरुद्वारा साहिब शराब पीकर जाता है, मंदिर शराब पीकर जाता है, लोकसभा शराब, सरकार की मीटिंग में शराब पीकर जाता है। विदेश में इतनी शराब पी ली थी कि प्लेन से उतार दिया गया था। स्वाति मालीवाल यही नहीं रुकी, उन्होंने भगवत मान का एक वीडियो भी शेयर किया है और लिखा है कि चुनाव से पहले इन्होंने अपनी मां के सिर पर हाथ रखकर बोला था कि अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। पंजाब जैसे सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट का सीएम हर वक्त नशे में रहता है। सीएम मान का अल्कोहल टेस्ट होना चाहिए और दोषी पाए जाने पर इन्हें सीएम पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। खैर, आपके मन में सवाल होगा कि क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? अगर ये मामला सच होता है तो सीएम को लेकर क्या प्रावधान है? तो किसी भी मुख्यमंत्री का मामला शराब के सेवन या उससे जुड़े व्यवहार से संबंधित हो तो भारतीय संवैधानिक और संसदीय व्यवस्था में इसकी प्रक्रिया और मर्यादाएं काफी स्पष्ट हैं। इसको अगर समझें तो संवैधानिक रूप से एक मुख्यमंत्री सीधे तौर पर अपनी राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। यदि मुख्यमंत्री का आचरण जैसे शराब या फिर किसी दूसरे कारण से पद की गरिमा के खिलाफ माना जाता है तो विपक्ष विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यदि राज्यपाल को लगता है कि मुख्यमंत्री का व्यवहार संवैधानिक नैतिकता या फिर लोक व्यवस्था के लिए खतरा बन गया है तो वे राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं।
गंभीर स्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता मानकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिशें भी की जा सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए एक आचार संहिता बनाई है। इसके अनुसार सार्वजनिक जीवन में किसी भी मुख्यमंत्री से उच्च नैतिक मानकों के पालन की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई भी मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से नशे की स्थिति में पाया जाता है तो यह स्थिति संहिता का उल्लंघन माना जाता है, जिसकी शिकायत प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री से भी की जा सकती है। संसद के नियमों के मुताबिक किसी भी मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत आचरण पर तब तक सीधे चर्चा नहीं की जा सकती जब तक कि वह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर किसी भी केंद्रीय कानून के उल्लंघन से जुड़ा हो। हालांकि विपक्ष लोक महत्व के विषय के तहत सदन में इस पर चिंता व्यक्त कर सकता है, लेकिन प्रशासनिक कार्यवाही का अधिकार राज्य के पास ही रहता है। यदि शराब के सेवन के कारण कोई मुख्यमंत्री किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है या अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, जिसे उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है या फिर अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।